हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दिस में। और आज हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस सी मंजिल एमक्यू सीरीज़ के टॉप 50 क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है। नानक सागर स्थित है, तो नानक सागर स्थित है फ्रेंड सितारगंज में। क्वेश्चन नंबर 152, रुड़की प्रसिद्ध है। रुड़की प्रसिद्ध है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, ठीक है। और रुड़की इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी आपकी 1847 में। क्वेश्चन नंबर 153 है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में कहाँ है? तो ये है आपका रुड़की में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1947 में, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, हिमालय इंस्टीट्यूट स्थित है। तो हिमालय इंस्टीट्यूट स्थित है फ्रेंड आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 155, जोली ग्रांट संबंधित है। तो जोली ग्रांट संबंधित आपका चिकित्सा शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 156, हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ये की थी डॉक्टर स्वामी राम ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अभी उत्तराखंड ड्राइवर में यूके ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम हुआ था ड्राइवर वाला, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस सीरीज़ से फ्रेंड एक नए क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 157, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो आईआईटी का दर्जा दिया गया है आपका रुड़की विश्वविद्यालय को। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1949 में। ये रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 159 है, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसकी हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 160, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। गुरुकुल कांगड़ की स्थापना 1962 सही है। हेमंत नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ये भी सही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ये भी सही है। लेकिन रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में नहीं हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में सम्मिलित नहीं है। तो जिप्सम आपका देहरादून में मिलता है, सही है। डोलामाइट आपका रुद्रप्रयाग में मिलता है, सही है। मैग्नेसाइट आपका बागेश्वर में मिलता है, सही है। चूना पत्थर पिथौरागढ़ ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 162 है, सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित करना है। ऊनी वस्त्र आपके अल्मोड़ा में मिलते हैं, सही है। कागज़ लुगदी आपकी लाल कुआं। मैग्नेसाइट आपका मिलता है झिरोली, और झिरोली कहाँ है फ्रेंड? ये है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, याद रखना। कत्था कहाँ मिलता है हमारा? कत्था मिलता है हमारा हल्द्वानी। तो इसका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो औद्योगिक नगर नहीं है फ्रेंड, ये आपका नैनीताल नहीं है, क्योंकि काशीपुर, लालकुआं और देहरादून तीनों ही औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, निम्न में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं है? तो सीमेंट फैक्ट्री आपकी ऋषिकेश में भी है, ऋषिकेश में भी है आपकी, देहरादून में भी है, और झिरोली अल्मोड़ा में भी है। लेकिन आपकी कहाँ? काशीपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्न में से कौन सा नगर नहीं है? तो फ्रेंड आपका काठगोदाम द्वार नगर है, टनकपुर द्वार नगर है, और हरिद्वार भी द्वार नगर है। लेकिन हल्द्वानी आपको द्वार नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? तो हवाई पट्टी नहीं है हमारी रामनगर में, ठीक है। जोली ग्रांट में हवाई पट्टी है, नैनसैनी में हवाई पट्टी है, और पंतनगर में भी हवाई पट्टी है। क्वेश्चन नंबर 167 है, रेलवे स्टेशन नहीं है। काठगोदाम में रेलवे स्टेशन है, देहरादून में रेलवे स्टेशन है, रामनगर में रेलवे स्टेशन है, लेकिन हमारा सितारगंज में रेलवे स्टेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 है, बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति निवास करती है फ्रेंड हमारी ऊधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 169, वर्तमान में थारू जनजाति रहती है। थारू जनजाति रहती है आपकी खटीमा और सितारगंज में।
क्वेश्चन नंबर 170, भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। तो भोटिया जनजाति फ्रेंड आपको पता होगा कहाँ रहती है, ज़्यादातर ये पिथौरागढ़ में मिलती है, क्योंकि भोटिया लोग किससे, तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 है, ग्रीष्म में शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये है आपका भोटिया जाति में। क्वेश्चन नंबर 172 है, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है। तो टब्बर संबंधित है आपका बुक्सा से। क्वेश्चन नंबर 173, रण किस जनजाति को कहा जाता है। तो रण कहा जाता है आपका भोटिया जाति को। ये कहा जाता है आपका भोटिया जाति को। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पिथौरागढ़ का क्षेत्र धारचूला में भोटिया जाति पाई जाती है, सही है। गंगा नदी घाट में जाट पाई जाती है, सही भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। चमोली में मारछा पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन अल्मोड़ा में तोलछा जाति नहीं पाई जाती। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी उत्तरकाशी। ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175, जोहारी या सोका जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ये निवास करती है हमारी पिथौरागढ़ में। रणवण नामक युवा गिरह किस जनजाति में प्रचलित है। यह है आपका भोटिया जाति में। क्वेश्चन नंबर 170 है, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में कौन सी है। तो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति पूछ रहा फ्रेंड, तो यह है भोटिया। अगर पूछता सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है तो होती कोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, उत्तरांचल की प्राचीन भोटिया जनजाति निम्न में से किस देश से प्रमुखता व्यापार करती थी। तो ये करती थी हमारी तिब्बत से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 179 है, भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष से हुई। तो ये हुई थी हमारी 1962 में, क्योंकि 1962 में इंडिया और चाइना का वार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 180, निम्न में कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड। तो बागेश्वर मेला भी संबंधित है, क्योंकि वहाँ उत्तरायणी का मेला लगता है। थल मेला संबंधित है। ठीक है। जोलजीबी मेला संबंधित है, लेकिन हरिद्वार संबंधित नहीं है आपका भोटिया जाति से फ्रेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, कौन सी जनजाति में मातृसत्ता प्रथा प्रचलित है। तो यह है आपकी थारू जाति में। क्वेश्चन नंबर 182 है, जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं। तो जौनसारी लोग महासू कहते हैं आपके भगवान शिव को। क्वेश्चन नंबर 183, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। तो ये मानती है हमारी जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्न में कौन सा स्थल जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, संबंधित नहीं है पूछ रहा, याद रखना। तो देहरादून में भी जौनसारी पाए जाते हैं, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं और टिहरी में पाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में जौनसारी नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 185 है, राजी जनजाति का आवास स्थान है। तो फ्रेंड, राजी जनजाति का आवास स्थान है आपका ये है, राजी जनजाति पाई जाती है हमारी पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 186 है, प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। तो किरात जनजाति से संबंधित है फ्रेंड आपके भोटिया। क्वेश्चन नंबर 187, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है। ये मानती है थारू और बुक्सा। क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। फ्रेंड पूछा नहीं होता था। ठीक है। तो माना दर्रे से व्यापार होता था, लिपुलेख से भी होता था और नीति दर्रे से भी होता था, लेकिन श्रीगंठ दर्रे से व्यापार नहीं होता था, क्योंकि श्रीगंठ दर्रा है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच ये दर्रा पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ से व्यापार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 189, प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार में निम्न में से किसके मार्ग द्वारा होता था। तो व्यापार होता था फ्रेंड आपका दर्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 190, प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है। तो यह है आपका उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से कौन सा वृक्ष 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई में नहीं पाया जाता। तो ये पाया जाता है फ्रेंड आपका शीशम का वृक्ष। ठीक है। ये 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाया जाता। ये मुख्यतः हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून का निचली क्षेत्र और नैनीताल का निचला क्षेत्र, यहाँ पर ही मिलता है शीशम का वृक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष मैदानी भागों का 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता। तो ये देवदार का वृक्ष नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 193, राज्य में जनजातीय पशुपालकों के चारागाह कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं बुग्याल।
क्वेश्चन नंबर 194, प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली एक क्या है? यह है आपका बुग्याल। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में बैठाण विवाह प्रचलित है? तो बैठाण विवाह प्रचलित है आपका क्वेश्चन नंबर 185। ठीक है फ्रेंड, इससे एक नया क्वेश्चन आपका बनता ही है। यह क्वेश्चन नंबर है आपका 195। तो बैठान विवाह मिलता है आपका बुक्सा जाति में, बुक्सा जाति में। क्वेश्चन नंबर 196, किस जनजाति के गृह नरकुलों से निर्मित किया जाता है? ठीक है फ्रेंड, 196। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थारू। क्वेश्चन नंबर 197, दिखनौली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है? ठीक है, दिखनौरी प्रथा, ये फ्रेंड ग्रुप सी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपकी थारू में। क्वेश्चन नंबर 198, थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं। तो भरड़ा फ्रेंड किसे कहा जाता है? तो भरड़ा कहा जाता है आपका ओझा को। और ओझा क्या होता है? जो जादू टोना और झाड़ फूस करता है उसे ओझा बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो लहचारी, ठीक है, ये आपको याद रखना, लहचारी किस जनजाति का नृत्य? ये है आपका थारू का। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? तो मदिरा सेवन आपका सभी जनजातियों में प्रचलित है, क्योंकि फ्रेंड सभी जनजाति कहाँ निवास करती हैं? आपकी जंगलों में। तो वहाँ पर शिकार और दारू पीना, ठीक है, उनका प्रमुख भोज्य पदार्थ और मनोरंजन पदार्थ है। आज हम डिस्कस करें उत्तराखंड यूके SSC मंजिल MCQ सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चन। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका ग्रुप सी या उत्तराखंड के कोई वनडे एग्जाम में जरूर जाता है फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।